हेलो ब्लॉगर्स, वेलकम टू सोमेल। दोस्तों, हमेशा से कहा जाता है कंटेंट इज किंग। आप वेबसाइट बनाओ, ब्लॉग बनाओ, आपका कंटेंट ही डिपेंड करता है आपको कैसा रिजल्ट एंड रैंकिंग मिलेगा। और बहुत सारे ब्लॉगर एक गलती करते हैं, ओनली एसईओ फ्रेंडली कंटेंट लिखते हैं। मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा हूँ कि आप एसईओ फ्रेंडली कंटेंट लिख रहे हो ये गलत कर रहे हो, नहीं, आप सही कर रहे हो। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, मैं आपको बताता हूँ। मान के चलो आप गूगल को फोकस करके काम कर रहे हो। गूगल किसे फोकस करता है? हमेशा यूजर को फोकस करता है और यूजर के अकॉर्डिंग अपना अपडेट्स लाता रहता है। अगर आप लोग ओनली सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करके कंटेंट लिखोगे तो जब भी गूगल का ब्रॉडकर अपडेट आएगा तो अगेन आपका वेबसाइट इंपैक्ट होगा, आपका ट्रैफिक डाउन होगा। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग डेज से यूजर फ्रेंडली कंटेंट विथ एसईओ फ्रेंडली, यानी कि आप यूजर को पहले फोकस करोगे, सेकेंडली आप एसईओ को फोकस करोगे, तब जाके आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा। चाहे जो भी अपडेट्स आए, आपका रैंकिंग गिरेगा नहीं, क्योंकि आप ऑलरेडी यूजर को ही फोकस कर रहे हो। तो चलिए आज के वीडियो में वही सीखते हैं। मैं आपको आज प्रैक्टिकली बताऊंगा आप लोग यूजर फ्रेंडली कंटेंट कैसे लिखोगे और उसके साथ साथ उसे एसईओ फ्रेंडली कंटेंट भी कैसे बनाओगे। अगर आप लोग ये वीडियो कंप्लीटली देख लेते हो, मैं आपको 100% गारंटी देता हूं आज से आपका राइटिंग स्किल बहुत ज्यादा इंप्रूव होने वाला है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अभी मैं आ चुका हूं स्क्रीन पे। अगर आप पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हो, मैं आपको बता दूं, मैं ब्लॉगिंग के रिगार्डिंग वीडियो बनाता हूं। अगर आप ब्लॉगिंग में इंटरेस्ट रखते हो, ब्लॉगिंग सीखना चाहते हो, डेफिनेटली अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद यहाँ पे बेल आइकन पे प्रेस करें और ऑल पे दबाएं, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो डालूंगा चैनल पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, अभी चलिए जानते हैं आप लोग यूजर फ्रेंडली कंटेंट कैसे लिखोगे और साथ ही साथ उसको एसईओ फ्रेंडली कंटेंट कैसे बनाओगे। और आप लोगों को प्रैक्टिकली समझाने के लिए मैंने एक पोस्ट भी लिख रखा है, पब्लिश नहीं किया है, सिर्फ लिख के रखा है ताकि आपको इजीली समझा पाऊं। और यहाँ पे चलते हैं। अभी आप लोग देख लीजिए, ये एक पोस्ट है और इसका जो टाइटल है आप लोग देख लीजिए, 2 इजी वे टू चेंज मोबाइल नंबर इन एयरटेल डीटीएच। और इसका कीवर्ड मैं आपको बताता हूँ, ये रहा इसका कीवर्ड, चेंज मोबाइल नंबर इन एयरटेल डीटीएच, ये है इसका कीवर्ड। और अभी आप लोग रैंक मैथ का एसईओ स्कोर देख सकते हो, अभी के टाइम पे 92 हो चुका है आउट ऑफ 100। तो हमें 100 आउट ऑफ 100 का करने का कोई भी जरूरत नहीं। और बहुत सारे लोग सोचते हैं अगर हम लोग यहाँ पे 100 आउट ऑफ 100 कर देंगे तो हमें इजीली रैंक मिल जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको प्रॉपरली कंटेंट को प्रोवाइड करना है, तब आपको इजीली रैंक मिलेगा। अगर आप सिर्फ स्कोर को बढ़ाने के लिए सोचो तो रैंक होगा, इसका कोई गारंटी नहीं दे सकता, खुद रैंक मैथ वालों भी नहीं दे सकते हैं। ठीक है, अभी क्या करेंगे अभी हम लोगों को कंटेंट को यूजर फ्रेंडली बनाना है, साथ ही साथ उसे एसईओ फ्रेंडली बनाना है। ठीक है, यूजर फ्रेंडली कंटेंट लिखने के लिए आपको कंटेंट स्ट्रक्चर को सबसे पहले समझना पड़ेगा और आपको एक यूजर के हिसाब से सोचना पड़ेगा। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, एक पोस्ट को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, यानी कि 3 सेक्शन में डिवाइड करेंगे। पहला सेक्शन होगा इंट्रो, और इंट्रो के बाद का सेक्शन होगा बॉडी, और बॉडी के बाद जो लास्ट सेक्शन होगा वो होगा कंक्लूजन पार्ट। और मैं आपको बताता हूं कौन सा पार्ट में क्या हमारा काम रहेगा, हम लोग वहां पे यूजर को कैसे टारगेट कर सकते हैं। इंट्रो जो पार्ट है ना, इंट्रो सेक्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही से यूजर को पता लगेगा कि इस कंटेंट के अंदर उसे क्या क्या मिलने वाला है, वो क्या सीख सकता है, उसे क्या मिल सकता है। हम लोग उसे इंट्रो सेक्शन में बताएंगे और ये भी बताएंगे कि ये चीज को इंप्लीमेंट करके लोगों को क्या रिजल्ट मिला है। इसीलिए लोग क्या होते हैं, इंट्रो पढ़ने के बाद थोड़ा इंटरेस्टेड होते हैं। और बॉडी पार्ट में हम लोग क्या रखेंगे, कंप्लीट प्रोसेस या फिर जो भी हम बता रहे हैं कंप्लीट डिटेल हम एक्सप्लेन करेंगे बॉडी पार्ट में। और बॉडी पार्ट को कवर करने के बाद हम लोग जाएंगे कहां पे, कंक्लूजन पे। और कंक्लूजन पे हमारा क्या काम होगा, मान के चलो कोई बॉडी पार्ट तक कंप्लीट कर लिया पढ़ के आपका वेबसाइट के अंदर जो पोस्ट था, तो 100% ये भी है कि वो कंक्लूजन भी पढ़ेगा। अगर कंक्लूजन पढ़ता है तो मैं आपको बता दूं कंक्लूजन में हम लोग क्या कर सकते हैं। कंक्लूजन में हम लोग अपना बेनिफिट ही ले सकते हैं, जैसे कि हम उससे बोल सकते हैं अगर आपको समझ में नहीं आया कमेंट करो, कमेंट करेगा तो एंगेजमेंट और बढ़ेगा। या फिर हम बोल सकते हैं अच्छा लगा तो शेयर करो, वो भी अच्छा है, शेयर होगा तो वहां से भी ट्रैफिक आएगा। और उसके साथ हम लोग वहां पे रिलेटेड पोस्ट का भी लिंक डाल सकते हैं, जिसके चलते वही यूजर और एक बार और कोई पोस्ट देख लेगा। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट हमारा ही फायदा है कंक्लूजन सेक्शन में। लेकिन आप लोगों को कंटेंट कैसे देना होगा ये चलिए डिस्कस करते हैं। इंट्रो में आपको क्या लिखना है ये डिस्कस करते हैं। ठीक है,
दोस्तों इसीलिए मैंने पोस्ट ओपन करके रखा है ताकि आपको बेटर तरीके से समझा पाऊं। और अभी इंट्रो कैसे लिखते हैं तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले इंट्रो को भी हम 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। पहला होगा क्वेश्चनिंग, सेकेंड होगा प्रॉब्लम डिस्कसिंग और थर्ड होगा सॉल्यूशन एंड प्रॉमिसिंग। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले जो क्वेश्चन होता है, देखिए यहाँ पे हमारा क्वेश्चन था, आर यू वांट टू चेंज योर मोबाइल नंबर इन एयरटेल डीटीएच। ठीक है, हम लोग यहाँ पे उसको पूछ लिए कि भाई क्या आप इंटरेस्टेड हो अपना मोबाइल नंबर को चेंज करने के लिए, जबकि उसने वही सर्च किया होगा कि मुझे मोबाइल नंबर ही चेंज करना है और ये जो चीज़ उसको रिलेटेड लगेगा। उसके बाद वो क्या करेगा, हाँ उसे चेंज ही तो करना है। अगर कोई पढ़ने के लिए आएगा तो वो बेटर रिलेट कर पाएगा क्योंकि हम वही चीज लिख रहे हैं जो उसे चाहिए। ठीक है, और उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रॉब्लम क्या है, क्यों वो मोबाइल नंबर चेंज करना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है, नाउ इन दिस पीरियड एयरटेल डीटीएच इज वेरी पॉपुलर, मेनी पीपल आर यूजिंग एयरटेल बट समटाइम वी नीड टू चेंज आवर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ऑन एयरटेल डीटीएच। बहुत सारे लोग एयरटेल डीटीएच यूज कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी या फिर मैक्सिमम टाइम हमें क्या करना होता है, हमारा पर्सनल मोबाइल नंबर कभी कभी बदलना पड़ता है, कभी कभी खो जाता है। इसके चलते हम लोग क्या करते हैं, न्यू नंबर्स ले लेते हैं और उस टाइम पे हमें क्या करना पड़ता है, अपना रजिस्टर्ड नंबर को सब चेंज करना पड़ता है। जैसे कि बैंक अकाउंट्स में कहीं पे भी रजिस्टर्ड हो उनको सब बदलना पड़ता है। जाहिर सी बात है एयरटेल में भी जो होगा वो भी बदलना चाह रहा होगा। कोई भी रीजन हो, अपना नंबर चेंज किया, किसी भी रीजन से वो नंबर चेंज करेगा तो अपना जो रजिस्टर्ड नंबर भी वो चेंज करने के लिए कोशिश करेगा। ये था प्रॉब्लम, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है ड्यू टू डिफरेंट रीजंस। और जब ये प्रॉब्लम आता है देन लोग क्या करते हैं, ये सर्च करते हैं, देन पीपल आर सर्चिंग हाउ टू चेंज मोबाइल नंबर इन एयरटेल डीटीएच। तब लोग ये सर्च करते हैं, मैंने ये बताया यहाँ पे। और उसके बाद मैंने ये लिखा है 1000 पीपल आर चेंज देयर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ऑन डीटीएच आफ्टर रीडिंग दिस पोस्ट। ये पोस्ट को पढ़ने के बाद 1000 पीपल ने अपना चेंज कर भी लिया है। तो इसको मैंने यहाँ पे प्रॉब्लम के साथ साथ बताया कि हाँ ये सोल्यूशन इसके अंदर है। तो यहाँ पे अगर यूजर पढ़ेगा तो हाँ ये सोचेगा कि अगर ये 1000 लोगों ने किया है तो शायद मैं भी कर सकता हूँ। उसके बाद हमने यहाँ पे डिस्कस किया है, बिकॉज इन दिस पोस्ट यू कैन लर्न The effective ways to change register mobile number on Airtel DTH। तो जैसे कि मैंने बोला था हम लोग पहले क्वेश्चनिंग करेंगे, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन किया, उसके बाद हमने प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस किया। ठीक है, प्रॉब्लम्स के बारे में। उसके बाद हमने बताया यहाँ पे क्या कि इस पोस्ट के अंदर वो सोल्यूशन मिलेगा आपको। ठीक है, और उसके बाद मैंने लिखा बिफोर राइटिंग दिस पोस्ट आई ऑल्सो सर्च फॉर हाउ टू चेंज मोबाइल नंबर इन एयरटेल डीटीएच देन आई फाउंड 2 इफेक्टिव वेज। ये पोस्ट लिखने से पहले मैंने भी सर्च किया था कि कैसे चेंज किया जाए और उसके बाद मैंने यहाँ पे 2 इफेक्टिव मेथड मुझे मिला और चलिए वो मेथड क्या है वो जानते हैं। तो यहाँ पे यूजर को हमने कन्विंस किया इंट्रो सेक्शन में कि आपका प्रॉब्लम ये है और इसका सोल्यूशन भी है और चलिए अभी सोल्यूशन जानते हैं। जैसे कि हमने क्वेश्चनिंग किया क्या आप चेंज करना चाहते हो, उसके बाद मैंने बताया कि हाँ ये रहा प्रॉब्लम, कभी कभी लोग चेंज करना चाहते हैं और इसका सोल्यूशन भी 2 हमें मिला है जिसके मदद से आप लोग चेंज कर सकते हो। तो चलिए अभी जानते हैं। तो यूजर यहाँ पे पूरा रिलेट हो जाएगा प्रॉब्लम के साथ और यहाँ पे ये भी मैंने बताया उसको कि हाँ हमारे पास सोल्यूशन है। इंट्रो के बाद बॉडी पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जिस हिसाब से हम लोग क्या बोलेंगे कि हाँ यहाँ पे इफेक्टिव वेज है जो कि ये काम को आसानी से कर देगा, अगर हम वही चीज डिलीवर ना कर पाए तो बहुत सारा इशू हो जाएगा, वो यूजर दोबारा कभी हमारे वेबसाइट पे नहीं आएगा। इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ एक एग्जांपल के थ्रू। मान के चलिए आप उम्मीद कर रहे थे कि आपके पापा जी आपको आईफोन देंगे एज ए गिफ्ट, लेकिन आपको मिल गया रियलमी का फोन, तो आप डिसअपॉइंट होंगे ना। इसीलिए जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है आप फाउंड 2 इफेक्टिव वेज, तो मुझे वही 2 इफेक्टिव वेज को एक्सप्लेन भी प्रॉपरली करना पड़ेगा ताकि यूजर को रिजल्ट मिले। जो हम बताएंगे वही हम डिलीवर भी करेंगे, तब जाके यूजर खुश होंगे। ठीक है, तो इसके लिए देखिए सबसे पहले बॉडी को स्टार्ट करेंगे। बॉडी को कैसे स्टार्ट करेंगे, जब हम बॉडी स्टार्ट करेंगे ना, बॉडी के अंदर स्टार्टिंग पॉइंट पे हम लोग रखेंगे बेसिक एंड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। वो क्या होता है, मान के चलिए जैसे कि एयरटेल डीटीएच ये पुराना चीज है इसीलिए इसके अंदर वो चीज जरूरी नहीं है, लेकिन अगर एयरटेल डीटीएच नया होता, न्यू आता, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये देते कि व्हाट इज एयरटेल डीटीएच। मैं आपको एक चीज एग्जांपल के थ्रू और भी समझाना चाहूंगा। ये वाला पोस्ट को ओपन करते हैं और आप लोग अभी देख सकते हो ये वाला पोस्ट के अंदर यहाँ पे देख सकते हो इंट्रो मैंने खत्म किया। ठीक है, इंट्रो खत्म होने के बाद यहाँ पे आया है व्हाट इज बिलिंग एड्रेस एंड शिपिंग एड्रेस। ये चीज
ये चीज़ है बेसिक एंड इंपॉर्टेंट इन्फो, क्योंकि बहुत बार लोगों को क्या कंफ्यूजन हो जाता है, उनको शिपिंग एड्रेस चेंज करना होता है, लेकिन लोग सर्च करते हैं भाई हाउ टू चेंज बिलिंग एड्रेस इन अमेजन। तो इसके लिए आपको जो बेसिक इन्फॉर्मेशन होता है उसे भी क्लियर करना पड़ता है। लेकिन ये वाला पोस्ट में वैसे बेसिक इन्फॉर्मेशन नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो पोस्ट है कुछ और है, ठीक है, हाउ टू चेंज रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। तो इसके अंदर हम लोग अगर ये नया प्रोडक्ट होता या फिर एयरटेल डीटीएच न्यू होता तो यहाँ पे हम लोग लिखते व्हाट इज एयरटेल डीटीएच, ठीक है। लेकिन ये पुराना है, लोगों को पता है, तो ये चीज़ हमें यहाँ पे लिखने का जरूरत नहीं है। अगर ये बेसिक इन्फॉर्मेशन हम ना दें, उसके बाद सीधे हमको आना पड़ेगा प्रोसेस सेक्शन में। प्रोसेस क्या, ये हमने यहाँ पे ऑलरेडी बताया है, आई फाउंड 2 इफेक्टिव वेज। तो वो 2 इफेक्टिव वेज क्या है वो बताएंगे, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, मैंने वहाँ पे हेडिंग भी किया, व्हाट आर 2 इफेक्टिव वेज टू चेंज रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। तो यहाँ पे मैंने ये भी लिखा। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, मैंने 2 इफेक्टिव वेज को एक्सप्लेन भी किया है। ये दोनों है 2 इफेक्टिव वेज, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैंने वेज को बता दिया, लेकिन क्या वेज बता देना ही काफी है? नहीं, अभी हमें ये वेज को भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा। दोस्तों समझ लीजिए, बॉडी के अंदर हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले बेसिक एंड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देंगे। अगर वो नहीं है तो उसे हटा देंगे, उसके बदले हम क्या रखेंगे, प्रोसेस, ठीक है। और प्रोसेस अगर हमने एक्सप्लेन कर दिया, ये अपने 2 प्रोसेस है, और ये जो 2 प्रोसेस है इन दोनों को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। मतलब पहले बेसिक एंड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, उसके बाद प्रोसेस, उसके बाद फुल एक्सप्लेनेशन ऑफ द प्रोसेस। यानी कि जो प्रोसेस हमने 1 और 2 पे बताया, ये दोनों प्रोसेस को भी अभी हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। जैसे कि अभी नीचे देखेंगे, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे, ठीक है, हाउ टू चेंज मोबाइल नंबर इन एयरटेल डीटीएच यूजिंग एयरटेल थैंक्स ऐप। ये रहा नंबर 1 प्रोसेस, और इसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। और इसको एक्सप्लेन करेंगे कैसे, स्टेप वाइज, डिटेल में क्या क्या करना है। ये देखिए, एयरटेल थैंक्स ऐप को यूज करके मोबाइल नंबर चेंज करने के लिए ये स्टेप्स को हमें फॉलो करना पड़ेगा। इसको भी लिस्ट आउट करके ना हर एक पॉइंट को हमें एक्सप्लेन करना है। आप लोग देख सकते हो, ठीक है, मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हर एक स्टेप को, और विथ इमेज। और जो इमेज रहेगा, इमेज प्रॉपरली आप स्टेप वाइज इमेज को अपलोड करिएगा, ताकि यूजर इमेज को देख के भी ना समझ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे अपलोडेड है, ठीक है। हर एक स्टेप को मैंने एक्सप्लेन किया है, और उसके बाद यहाँ पे सेकेंड आया है, ठीक है, हाउ टू चेंज मोबाइल नंबर इन एयरटेल डीटीएच यूजिंग एयरटेल वेबसाइट। तो यहाँ पे हमने 2 प्रोसेस यहाँ पे एक्सप्लेन किया था, ऊपर देख सकते हो, नंबर 1 यूजिंग थैंक्स ऐप, नंबर 2 यूजिंग एयरटेल ऑफिशियल वेबसाइट। तो यहाँ पे दोनों को हमको एक्सप्लेन करना पड़ेगा स्टेप वाइज, और हर एक स्टेप के साथ साथ आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इमेज भी ऐड करना पड़ेगा, ताकि यूजर का अटेंशन वहां पे ग्राब हो। जब इन्फोग्राफिक्स होता है ना, तो इजीली लोग समझ जाते हैं, इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा, इमेज ऐड करना पड़ेगा। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे दोनों स्टेप्स के लिए इमेज ऐड किया गया है। और उसके बाद ये दोनों स्टेप बताने के बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे वीडियो भी ऐड किया है, ठीक है। आपको वीडियो ऐड कर देंगे तो और भी बेटर हो जाएगा, कंटेंट का क्वालिटी और भी इंप्रूव हो जाएगा, क्योंकि आप वीडियो भी दे रहे हैं यूजर को समझाने के लिए, ठीक है। और ये वीडियो ऐड करने के बाद आपने प्रोसेस को एक्सप्लेन कर दिया। अभी टर्म है आपको FAQs। दोस्तों FAQ ऐड करने के बाद आपका बॉडी का काम खत्म हो जाएगा। अभी आपको और क्या करना पड़ेगा, सीधे बॉडी खत्म हो गया, यानी कि हमारा इंट्रो खत्म हो गया, बॉडी खत्म हो गया। अभी हमें सीधे चलना है कंक्लूजन में। और कंक्लूजन में आप लोग क्या लिख सकते हो, कंक्लूजन में आपको मोस्टली 3-4 चीजें लिखना है। जैसे कि सबसे पहले आप बोलो कि आई होप कि आपको ये कंटेंट पसंद आया होगा, और ये कंटेंट के अंदर आपको अगर कुछ डाउट है देन आप नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको डाउट क्लियर करूंगा, ये आपने बता दिया। और उसके बाद आप लिख सकते हो, अगर आपको पोस्ट अच्छा लगा देन आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए, या फिर अपने किसी के भी साथ शेयर कर सकते हो। और लास्टली आप ये भी पिंग कर सकते हो, इसके जैसा हमारे वेबसाइट पे कुछ और भी पोस्ट है जिसे आप पढ़ सकते हो। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, आपके सामने है। अभी हमने क्या किया, हमने स्ट्रक्चर यहाँ पे खत्म कर दिया, यानी कि इंट्रो, बॉडी और कंक्लूजन हमने खत्म कर दिया, ठीक है। और इसके बाद हम SEO करेंगे। SEO कैसे होगा, सबसे पहले वो समझते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर यहाँ पे समझ लीजिए, जैसे आप देखिए आई बटन यानी कि डिटेल्स पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे टाइटल यानी कि H1 है, यहाँ पे आप लोग देख लीजिए। उसके बाद यहाँ पे मैंने लिखा व्हाट आर 2 इफेक्टिव वेज टू चेंज रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, तो ये था H2 यानी कि इंपॉर्टेंट हेडिंग है H2। और उसके बाद जो 2 तरीका मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया, वो 2 तरीका से, जैसे कि उन 2 तरीका को मैं यहाँ पे क्या करूंगा, H2 दूंगा। जैसे कि आप लोग देख लीजिए ये वाला ऑप्शन को, ये 2 तरीका 1 और 2 ये भी H2 रहेंगे, लेकिन इनके अंदर जो हेडिंग्स रहेगा
वो होगा H3, क्योंकि वो स्टेप्स है, वो स्टेप किसे बिलोंग करेंगे, ये मतलब मेन हेडिंग को बिलोंग करेंगे, जिसके आप लोग देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे था व्हाट आर 2 इंपॉर्टेंट वेज, उसके बाद यूजिंग थैंक्स ऐप, ठीक है, हाउ टू चेंज रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर यूजिंग थैंक्स ऐप, ये हो गया H2। और इसके अंदर जो स्टेप्स है कि ये कैसे करा जाता है वो सब होंगे यहाँ पे H3, जो कि आप लोग देख सकते हो। ठीक है, और उसके बाद अगेन ये खत्म हो गया, उसके बाद सेकंड आ गया H2, हाउ टू चेंज मोबाइल नंबर यूजिंग एयरटेल वेबसाइट। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बोला जो स्टेप्स है, जो मतलब तरीका है, उन दोनों का हम H2 करेंगे, लेकिन वो तरीके को करने के लिए जो स्टेप्स लेना पड़ता है उन सबको हम H3 करेंगे। उसके बाद आप लोग देख सकते हो हाउ टू फाइंड एयरटेल डीटीएच कस्टमर आईडी, ये एक सेपरेट पोस्ट बन सकता था, हालांकि मेरा एक अलग पोस्ट नहीं है, लेकिन ये थोड़ा इंपॉर्टेंट था क्योंकि इसके अंदर एडेड है कि आपको अपना कस्टमर आईडी चाहिए। अगर कस्टमर आईडी नहीं पता कर पाएंगे तो इशू हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको लिखा है, क्योंकि लेकिन ये एक सेपरेट पोस्ट बन सकता था और इसके साथ यहाँ पे आप लोग इंटरनल लिंकिंग कर सकते थे, वो बहुत ही अच्छा होता, लेकिन मैंने यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया है, इसीलिए इसको भी H2 रखा है, क्योंकि इंपॉर्टेंट पार्ट है और इन स्टेप्स के अंदर नहीं आता, एक सेपरेट है। ठीक है, इसलिए H2 रखा गया है और कंक्लूजन आपको H2 रख देना है। ठीक है, ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर। अभी हम लोग ACO करेंगे। एसीओ से सबसे पहले हमें क्या करना होता है, हमारा कीवर्ड को फोकस करना पड़ता है। जैसे कि आप लोग देख लीजिए, ये रहा हमारा कीवर्ड, तो इसको सबसे पहले हम कॉपी कर लेंगे अगर आपने कीवर्ड प्लेसमेंट नहीं किया होगा। अगर कीवर्ड प्लेसमेंट अगर आपने नहीं किया, सबसे पहले आपको आ जाना है कहाँ पे, रैंक मैथ सेक्शन में, और यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले आपको कीवर्ड यहाँ पे डालना पड़ेगा, क्योंकि रैंक मैथ फ्री प्लगइन के अंदर आप लोग कितना कीवर्ड यूज कर सकते हो, 5 कीवर्ड। अगर आपका प्रीमियम प्लगइन है रैंक मैथ का, देन आप अनलिमिटेड कीवर्ड यूज कर सकते हैं। ऑलरेडी एडेड है, अगर आप एडेड नहीं होगा तो यहाँ पे क्लिक करके दोबारा ऐड कर दीजिए। देखिए, अगर एडेड होगा तो लिखेगा ऑलरेडी एग्जिस्ट। ठीक है, यहाँ पे एडेड है, तो पहला आप फोकस कीवर्ड पे वो कीवर्ड डालिए। ठीक है, उसके बाद वो फोकस कीवर्ड कहाँ कहाँ होना चाहिए ये चलिए समझते हैं। तो जो फोकस कीवर्ड है, सबसे पहले आपका कंटेंट का हेडलाइन के अंदर होना चाहिए, यानी कि आप लोग देख सकते हैं अभी हेडलाइन पे अभी अवेलेबल है वो कीवर्ड। और उसके बाद जैसे कि आप लोगों ने देखा इंट्रो सेक्शन में एटलीस्ट आपका कीवर्ड 2 टाइम्स रखना चाहिए, और कैसे भी करके, जैसे कि आप लोग देख सकते हो पहला पैराग्राफ, बहुत बार पहली पैराग्राफ में पहले हम बोलते थे कि आप लोग पहले पैराग्राफ में ही डालो अपना कीवर्ड्स को, लेकिन अभी के टाइम पे आप कीवर्ड को पहले पैराग्राफ में डाल भी सकते हो, या फिर उसके रिलेटेड कुछ डाल दोगे तब भी चल जाएगा, लेकिन आपके इंट्रो सेक्शन में 2 बार यूज कर लीजिए, बहुत अच्छा होगा। ठीक है, और जैसे आप लोग देख सकते हो एग्जैक्टली मैंने सेम टू सेम नहीं डाला है, लेकिन थोड़ा चेंजेस यहाँ पे हुआ है, तो इसीलिए कीवर्ड के आज कीवर्ड काउंट नहीं होगा, लेकिन फिर भी यहाँ पे रिलेटेड यहाँ पे लगेगा। ठीक है, क्योंकि गूगल अभी बहुत स्मार्ट हो चुके, समझ जाएगा आप किस बारे में लिख रहे हो, इसीलिए आपको रिलेटेड डाल दोगे तब भी चलेगा पहला पैराग्राफ में। और उसके बाद आपको इंट्रो सेक्शन के अंदर 2 बार कहीं पे भी आपको इस्तेमाल करना है अपना कीवर्ड्स को। ठीक है, समझ गए। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे, आपका जो H2 होगा, H2 H3, उसके अंदर भी आप 1-2 बार यूज कर लीजिए अपना कीवर्ड्स को, वो भी बहुत अच्छा होगा। एटलीस्ट एक बार अपने हेडिंग्स में भी, हेडिंग सब हेडिंग में यूज कर लीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद आप जाएंगे सीधे कहाँ पे, कंक्लूजन में। कंक्लूजन का पहला पैराग्राफ में भी आपका कीवर्ड एटलीस्ट एक बार रहना चाहिए। ठीक है, एटलीस्ट एक बार कोशिश करिएगा, और उसके बाद आप बीच बीच में कहीं पे भी जब जरूरत पड़े इस्तेमाल करिएगा। ये था कीवर्ड प्लेसमेंट, आपने कंटेंट के अंदर ऐसे कर दिया, लेकिन उसके बाद आपको एडिट स्निपेट पे जाना पड़ेगा, और एडिट स्निपेट के अंदर आने के बाद, ठीक है, आपको यहाँ पे मिलेगा, आप परमा लिंक पे अपना कीवर्ड को ही रखिए, इससे ज्यादा कुछ मत रखिएगा, अपना कीवर्ड को ही रखिएगा। जैसे कि आप लोग देख सकते हो चेंज मोबाइल नंबर इन एयरटेल डीटीएच मैंने रखा है, वैसे ही आप भी रखिएगा। और टाइटल जो भी रहेगा यहाँ पे दिख जाएगा, टाइटल के अंदर कीवर्ड है, तो एसईओ के लिए ये भी पॉजिटिव हो गया। और उसके बाद डिस्क्रिप्शन पे भी आपका कीवर्ड आना बहुत जरूरी है। ये देखिए यहाँ पे कीवर्ड है, ठीक है, तो आप डिस्क्रिप्शन पे भी यहाँ पे कीवर्ड मेंटेन कर सकते हो। लेकिन जो भी लोग रैंक मैथ यूज कर रहे हैं ना, यहाँ पे वो लोग खुद डिस्क्रिप्शन नहीं लिखते हैं, लेकिन आपको खुद से यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है, इसको अगर मैं कट कर लूंगा, देखिए यहाँ पे अपने आप कुछ आ गया। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने कट किया है ना, देखिए अभी कैसे दिखेगा, यहाँ पे कुछ और आ गया, ये वाला सेक्शन को ले गया है अपने आप रैंक मैथ। लेकिन आपको अपना एसईओ डिस्क्रिप्शन अच्छे से लिखना है ताकि आपको अच्छा क्लिक मिले। अगर आपका डिस्क्रिप्शन
जो टाइटल है अच्छे से लिखेंगे आप और वो सर्च रिजल्ट्स में दिखेगा, और अच्छे से लिखेंगे, ऑप्टिमाइज करके लिखेंगे तो आपको CTR हाई रहेगा, और CTR हाई रहेगा तो आपको ऑब्वियसली अच्छा मतलब पोजीशन मिलेगा धीरे धीरे करके। तो अभी हम लोगों ने क्या किया, हमारा कीवर्ड प्लेसमेंट हमने कर दिया। अभी आप क्या कर सकते हो, अपने यहाँ पे सेटिंग बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे ब्लॉग पे होगा या फिर पोस्ट पे आपको आ जाना है। पोस्ट पे आने के बाद आप लोग देखिए आपको स्क्रॉल डाउन करना है। रैंक मैथ के अंदर आपने परमालिंक चेंज किया होगा, अगर नहीं किया होगा तो यहाँ पे परमालिंक सेक्शन में URL स्लॉग को आप अच्छे से बना सकते हो। यहाँ पे मेक श्योर आपका कीवर्ड ही रहे, ज्यादा बड़ा मत रखिएगा, ज्यादा बड़ा रहेगा तो भी अच्छा नहीं होगा। उसके बाद कैटेगरी, आपका जो पोस्ट है कौन सी कैटेगरी में है आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, और टैग कौन सा रहेगा आपका जो कीवर्ड है। सबसे पहले टैग मतलब टाइटल को भी एक बार टैग डाल दो अजय टैग, उसके बाद यहाँ से कॉपी कर लो, इसको भी डाल दो, ठीक है। उसके बाद मैं लिख देता हूँ हाउ टू चेंज, हो गया। इसके रिगार्डिंग जितने भी सारे होगा वो टैग्स अजय टैग यहाँ पे डाल दो, कोई दिक्कत नहीं, टैग डालने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब कुछ गलत नहीं होगा, ठीक है, फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब रैंकिंग में थोड़ा बहुत मतलब होता है, तो टैग प्रॉपर्ली मेंशन करना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे हमने 4 टैग इंसर्ट कर दिया है। अभी सेव एज ड्राफ्ट में क्लिक कर देता हूँ क्योंकि ये था हमारा इंपॉर्टेंट सेटिंग्स, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे आ जाएगा आपका फीचर इमेज, सेट एज फीचर इमेज, तो यहाँ पे सबसे पहले क्लिक करता हूँ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे देखिए जब आप क्लिक करोगे मीडिया अपलोड करो या फिर मीडिया लाइब्रेरी से लो, यहाँ पे आपको रिकमेंडेड बता रहा है, रिकमेंडेड सजेस्टेड इमेज डायमेंशन है 1200 बाय 775 पिक्सल। आप एक राउंड फिगर ले सकते हो 1200 बाय 680 पिक्सल, जैसे कि अभी आप दिखाता हूँ ये वाला जो है, देखिए मैं लिखता हूँ वही 1200 बाई 680 पिक्सल, और ये देख सकते हो इतना बड़ा इमेज है लेकिन 28 KB कैसे हो गया। तो इसके लिए मैं यूज़ करता हूँ अपना सौम्य हेल्प का जो टूल है WebP कन्वर्टर। यहाँ पे देखो टूल्स पे आ जाओगे तो यहाँ पे मिल जाएगा आपको WebP कन्वर्टर, ठीक है। और इसके अंदर आप सिर्फ अपना क्या करोगे, वो इमेज को ड्रैग करके यहाँ पे छोड़ दोगे, जो भी आप इमेज बना रखे हो वो बहुत अच्छे से मिनिमाइज कर देगा, लेकिन आपका क्वालिटी लूज नहीं होगा। और मैं अपने लिए पर्सनली वही यूज करता हूँ, यहाँ पे मैंने बुक मार्क भी करके रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग जैसे कि मैंने सिलेक्ट किया, यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो आपको इसी साइज का इमेज बनाना है, और बनाने के बाद आपको ऑल्ट टेक्स्ट में अपना कीवर्ड डालना है, टाइटल में भी आपका कीवर्ड डालना है, और डिस्क्रिप्शन पे भी आपको कीवर्ड डालना है, और आप चाहो तो कैप्शन पे भी डाल सकते हो, लेकिन मैं नहीं डालता हूँ, डाल देंगे तब भी चलेगा, लेकिन मैं डालता नहीं हूँ, ठीक है। अभी सेट एज फीचर इमेज अभी सेट हो गया, लेकिन अगर आप यहीं पे कोई दूसरा इमेज लगाते हो जिसका साइज सही नहीं है, यहाँ पे देखो एरर दे देगा, ठीक है। यहाँ पे बोल देगा कि ये साइज सही नहीं है, तो आपको एक अच्छा सा इमेज लगाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा बेसिक सा चीजें यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, जो कि बहुत जरूरी था। अभी एसईओ प्लगइन के अंदर क्या क्या चाहिए वो चीज को फोकस करते हैं। सबसे पहले लोग यहाँ पे आ जाते हैं, रैंक मैथ पे आ जाते हैं, ठीक है। इस पे ग्रीन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा, जो सारे कीवर्ड्स था यहाँ पे हमने ऐड कर दिया है। अभी आप देखोगे यहाँ पे आपको 1 by 1 सब कुछ दिखेगा। यहाँ पे देख सकते हो फोकस कीवर्ड इज इन एसईओ टाइटल, और फोकस कीवर्ड इन मेटा डिस्क्रिप्शन, और फोकस कीवर्ड इन यूआरएल। तो ये इंपॉर्टेंट 3 चीजें हैं। आपका डिस्क्रिप्शन पे होना चाहिए, यूआरएल में होना चाहिए, और आपका टाइटल में आपका कीवर्ड होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है फोकस कीवर्ड अपीयर इन द फर्स्ट 10% ऑफ द कंटेंट, ठीक है। आपका जो 10% कंटेंट यानी कि हमारा जो पोस्ट है वो कितना है, यहाँ पे 1700 के करीब वर्ड का है, तो हमारा 170 वर्ड के अंदर हमारा कीवर्ड आ जाना बहुत जरूरी है, ठीक है। उसके बाद देख सकते हो फोकस कीवर्ड फाउंड इन द कंटेंट, इसका मतलब है कि कंटेंट के अंदर फोकस कीवर्ड मिला है। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे 1700 वर्ड का कंटेंट है और यहाँ पे हाफ ग्रीन है, ठीक है। फुल इसीलिए नहीं है, अगर आप 2500 वर्ड का लिखोगे ना तो ये जो 92 है ये 95 क्रॉस हो जाएगा और आपका ये कंप्लीट ग्रीन भी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एडिशनल पे देखते हैं, क्योंकि ये सेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग देखिए फोकस कीवर्ड फाउंड इन द सब हेडिंग्स, मैंने आपको बोला था हेडिंग एंड सब हेडिंग पे भी आपको यूज करना चाहिए। और उसके बाद फोकस कीवर्ड फाउंड इन ऑल्ट टेक्स्ट, वो भी जरूरी है। मान के चलिए हम यहाँ पे एक इमेज अपलोड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे प्लस बटन, यहाँ पे लिखूंगा इमेज, और इमेज लिखने के बाद यहाँ पे प्रेस करूंगा और मीडिया लाइब्रेरी पे क्लिक करूंगा, और यहाँ या तो मैं यहाँ पे अपलोड कर सकता हूँ, नहीं तो इसी के अंदर सिलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। मान के चलिए मैंने इसको सिलेक्ट किया, यहाँ पे देख सकते हो आ जाएगा हमेशा यहाँ पे ऑल्ट टेक्स्ट, उसके बाद आपको टाइटल, उसके बाद डिस्क्रिप्शन। तो यही पे मैंने आपको ऑलरेडी बोला है कि आपको ऑल्ट टेक्स्ट, टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन पे आपका कीवर्ड रखना बहुत जरूरी है, तो रख लीजिएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे डालता नहीं हूँ, इसको रिमूव करता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे इमेज नहीं चाहिए, बस आपको दिखा रहा था, ठीक है। हो गया। यहाँ पे हमको क्या करना है, ऑल्ट टेक्स्ट को अपना कीवर्ड रखना है। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे कीवर्ड डेंसिटी,
ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कीवर्ड डेंसिटी कंफ्यूज करता है लोगों को। हमने बता दिया कीवर्ड प्लेसमेंट कहाँ कहाँ करना है, लेकिन कीवर्ड डेंसिटी कितना रखना है ये भी सोचना बहुत जरूरी है। आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है 0.59% है, लेकिन फिर भी एरर दे रहा है, ऑरेंज कलर का है। लेकिन अगर आप यहीं पे 1% से ज़्यादा कर दोगे तो ये ग्रीन हो जाएगा। अगर यहाँ पे 1.5% कर लोगे तो फुल ग्रीन हो जाएगा। लेकिन दोस्तों ये मेरे लिए रिकमेंडेड नहीं है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा ओनली 0.5 के अंदर ही कीवर्ड प्लेसमेंट करें, क्योंकि अभी गूगल बहुत ही स्मार्ट हो चुका है, आपका कंटेंट को समझ में आ जाएगा। अगर आप ज़्यादा कीवर्ड डालते रहोगे ना, वो कीवर्ड स्टफिंग ही हो जाएगा। तो इसीलिए आपको ये चीज़ पे ध्यान रखना है। आपको ज़्यादा क्या करना है, कीवर्ड प्लेसमेंट नहीं करना है। एटलीस्ट 0.5%, यानी कि अगर आप 1000 वर्ड का कंटेंट लिख रहे हो तो आपको वहाँ पे कम से कम कितना लिखना, कितना बार आना चाहिए कीवर्ड, वहाँ पे 5 बार लाइए। और अगर आप 1500 वर्ड का कंटेंट लिख रहे हो तो मोस्टली वहाँ पे 7-8 बार लाइए, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे यूआरएल का जो कैरेक्टर है वो 56 कैरेक्टर है। तो बड़ा यूआरएल भी आपको नहीं बनाना है, आपको आपका कीवर्ड के अकॉर्डिंग ही यूआरएल बनाना है, छोटा यूआरएल बनाना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख दो एक्सटर्नल लिंक। तो जब भी आप किसी भी कंटेंट के अंदर कंटेंट लिख रहे हो ना, बहुत सारे लोग करते हैं कि भाई एक्सटर्नल लिंक देंगे नहीं। जैसे कि मान के चलिए मैं बोलूँगा हाँ भाई ये वेबपी कन्वर्टर में यूज़ करता हूँ, मैं वेबपी कन्वर्टर के बारे में कंटेंट लिख रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे लिंक दे दूंगा तो ये इसको प्रायोरिटी मिल जाएगा। लेकिन अगर आप नहीं दोगे ना तो ही आपका मतलब एसईओ सही से नहीं हो रहा है। आपको प्रॉपर तरीके से एक्सटर्नल लिंक देना पड़ेगा, लेकिन ये चीज़ का आपको समझ के देना पड़ेगा कि एक्चुअली प्रॉपर तरीका कैसा है। अगर एक वैल्यूएबल कंटेंट है, आपने यहाँ पे लिखा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, या फिर मैं आपको बताता हूँ एयरटेल डीटीएच, ठीक है। अगर आप एयरटेल डीटीएच पे एयरटेल डीटीएच को लिंक दे देते हो देन ओके है। लेकिन अगर आप एयरटेल डीटीएच को ऊपर मतलब कीवर्ड के ऊपर आप कोई छोटे वेबसाइट जिसपे सिर्फ एयरटेल डीटीएच के बारे में लिखा गया है उसको देते हो, वो रिलेवेंट नहीं है। जो रिलेवेंट कंटेंट है उसको लिंक करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको रिलेवेंट कंटेंट ना होगे, कुछ एरा गैरा कंटेंट को बैकलिंक दे दोगे तो वो सही नहीं है, ठीक है। उसके बाद आप देखते हो एटलीस्ट 1 एक्सटर्नल लिंक विथ डू फॉलो। बहुत सारे लोग इसको डू फॉलो ना करके नो फॉलो कर देते हैं, लेकिन आपको डू फॉलो बैकलिंक देना चाहिए। और ये रैंक मैथ बता रहा है और मैं भी यही रेकमेंड करता हूँ। उसके बाद आप देखोगे यू आर लिंकिंग टू अदर सोर्स ऑन योर वेबसाइट विच इज ग्रेट, ओके। ये वही एक्सटर्नल लिंक के बारे में बता रहे हैं। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे यू हैव नॉट यूज्ड फोकस कीवर्ड बिफोर। तो इसका मतलब है कि अगर आपने सेम कीवर्ड को कोई अदर वेबसाइट में अदर पोस्ट में यूज किया है तो अगेन यहाँ पे यूज ना करो। मतलब एक कीवर्ड पे ज़्यादा पोस्ट ना लिखो, एक कीवर्ड में एक ही पोस्ट लिखो तो अच्छा है। उसके बाद यहाँ पे कंटेंट, यू आर यूजिंग कंटेंट एआई टू ऑप्टिमाइज दिस पोस्ट। यहाँ पे ये जो चीज़ है ये पेड यूजर्स के लिए है, लेकिन इसको आप स्किप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखोगे रीडेबिलिटी, टाइटल रीडेबिलिटी। टाइटल को ये जो चीज़ है ना इसको आप देख सकते हो, फोकस कीवर्ड यूज्ड एट बिगिनिंग ऑफ द एसईओ टाइटल। ये सही है कि आपका कीवर्ड एसईओ टाइटल में आ रहा है। उसके बाद आता है योर टाइटल हैज ए पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटीमेंट, और ये होना इतना भी जरूरी नहीं है। ये इसका मतलब है, हमको बताता हूँ, अगर आप अपना टाइटल को थोड़ा ऑप्टिमाइज कर दोगे, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मैं इसको यहाँ पे हटाता हूँ, कट नहीं हुआ, तो यहाँ पे मैं इसको हटाता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ हाउ टू, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये 2-3 पूरा का पूरा गिर गए, क्योंकि यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि आपके टाइटल पे कोई नंबर नहीं है और योर टाइटल डज नॉट कंटेंट ए पावर वर्ड, ठीक है। और यही पे हम लोग क्या करते हैं, जो था वही कर देते हैं, ठीक है। अंडू कर देता हूँ मैं। अभी देखिए ये सब ग्रीन हो जाएंगे। क्यों हो गया, यहाँ पे 2 आ गया, एक नंबर आ गया। जब आपके कंटेंट के अंदर टाइटल के अंदर कोई नंबर आता है, सर्च पे सीटीआर ज़्यादा रहता है, इसलिए ये भी रेकमेंड करता है आपके कंटेंट के अंदर एक नंबर होना बहुत जरूरी है, और एक पॉजिटिव वर्ड और नेगेटिव वर्ड होना भी बहुत जरूरी है, ठीक है। उसके बाद आता है कंटेंट रीडेबिलिटी। यू सीम टू बी यूजिंग ए टेबल ऑफ कंटेंट्स प्लगइन। जब आप कंटेंट लिख रहे हो ना तो आपके वेबसाइट में मस्ट एक टेबल ऑफ कंटेंट्स होना चाहिए। जैसे कि मैं आपको एक यहाँ पे प्रीव्यू दिखा देता हूँ, प्रीव्यू इन न्यू टैब कैसे दिखेगा, ठीक है। टेबल ऑफ कंटेंट्स मैंने यूज किया है, और यू आर यूजिंग शॉर्ट पैराग्राफ्स। अगर आप बड़े पैराग्राफ करेंगे ना ये चीज आपको एरर दिखाएगा। और उसके बाद देख सकते हो योर कंटेंट कंटेन्स इमेज एंड वीडियोस, जो कि मैंने यूज कर रखा है। दोस्तों आप लोग इसी तरह अपना कंटेंट का क्वालिटी इंप्रूव कर सकते हो। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको यूजर को इस तरह टारगेट करना पड़ेगा, और हर एक फील्ड में अलग अलग तरह का कंटेंट होता है। जैसे कि बायोग्राफी नीच पे अलग तरह का कंटेंट लिखना होता है, और टॉप 10 लिस्ट पोस्ट अलग होता है। हर एक चीज़ अलग अलग तरीके से लिखा जाता है, और मैं कोशिश कर रहा हूँ आगे चल के आप सबके लिए
फ्री में सेमिनार्स वगैरह लूंगा, यानी कि फ्री में लाइव आपको पढ़ाऊंगा कि आप कैसे हाई क्वालिटी कंटेंट लिख सकते हो इन डिफरेंट कैटेगरीज। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो डेफिनेटली कमेंट करिएगा, क्योंकि ये प्रोग्राम को मुझे लॉन्च भी करना पड़ेगा प्रॉपर शेड्यूल के साथ, ठीक है। तो यही प्रोसेस फॉलो करके आपको अगर कंटेंट प्रोड्यूस करेंगे देन आपको भी डेफिनेटली अच्छा रिजल्ट मिलेगा। दोस्तों आज का वीडियो बस यही तक था, बस उम्मीद था कि आप लोगों को डिफरेंस समझा पाऊँ, आप कैसे काम कर रहे हो और आपको थोड़ा यूजर फ्रेंडली कंटेंट प्रोड्यूस करना चाहिए। और मुझे लगता है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है मेक श्योर वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और कुछ भी जानकारी के लिए नीचे कमेंट करना ना भूलें। आज का वीडियो यही तक था, मिलते हैं अगले फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद एंड लेट्स ग्रो टुगेदर।